राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है अंदर बैठा सतगुरु, सच्चा सतगुरु परमात्मा तक हमें कैसे पहुंचाता है। हमारी ज़िंदगी बड़ी व्यस्त है। व्यस्त जीवन में उस परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, निश्चित ही जीवन व्यस्त है और सदा से व्यस्त रहा है। व्यस्त रहने के दो कारण हैं। एक तो कारण है शरीर और मन की ज़रूरतें पूरी करनी हैं। पूरी करनी है तो व्यस्त रहना पड़ेगा। जिसको शरीर की ही ज़रूरतें पूरी करनी है उसे बहुत व्यस्त नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की ज़रूरतें बड़ी सीमित हैं। वैसे शरीर और मन और आत्मा के बारे में हमने पिछले सत्संग में चर्चा की थी। अगर कोई जानना चाहता है शरीर के तल पर हम कैसे जीते हैं, मन के तल पर कैसे जीते हैं, आत्मिक तल पर कैसे जीते हैं, तो वो पुरानी वीडियो, पिछले कल की वीडियो ज़रूर देखे, आपको मदद मिलेगी। तो मैं बात कर रहा था कि जिसको शरीर की ही ज़रूरतें पूरी करनी है उसे बहुत व्यस्त नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की ज़रूरतें बड़ी सीमित हैं। जानवर हैं, एक शेर है, वह दिन में एक दफ़ा उठता है, जाकर एक शिकार कर लेता है, खा पी कर सो जाता है। उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, फिर दिन भर वह व्यस्त नहीं रहता। भोजन मिल गया, बात ख़त्म हो गई। जानवर सिर्फ शरीर के तल पर जीता है। उसकी ज़रूरतें बहुत सीमित हैं। शरीर की मांग पूरी हो जाती है, बात ख़त्म हो जाती है। फिर वह ये भी नहीं कहता शरीर कि यही जानवर कल खाया था, यही आज खाने लगे। बोर हो गए अब तो। कोई जानवर बोर होता ही नहीं। क्या पता है आपको, कोई जानवर कभी ऊबता नहीं। बोर्डम जैसी चीज़ जानवर की दुनिया में नहीं होती, सिर्फ आदमी की दुनिया में होती है, क्योंकि जानवर के पास मन नहीं है। मन बोर होता है, ऊब जाता है। शरीर तो कभी बोर नहीं होता। जो उसे कल मिला है वही दे दो, मज़े से प्रसन्न होकर तृप्त हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। शरीर तो एक यंत्र है, एक मशीन है। जैसे हम मोटर में पेट्रोल डाल देते हैं, वह मोटर ये नहीं कहती कि यही पेट्रोल कल डाला था और आज फिर वही डालने लगे। वही पेट्रोल की दुकान पर फिर खड़े हो गए, वही पेट्रोल पंप, वही पेट्रोल डाल रहे हो। आज हमें डीजल डलवाना है या हमें इंजन ऑयल चाहिए, अब यही तेल हम नहीं लेंगे। नहीं, मोटर को कोई मतलब नहीं है, मोटर को पेट्रोल चाहिए। शरीर को भी कोई मतलब नहीं है आप क्या देते हो, उसकी ज़रूरत पूरी हो जानी चाहिए बस। ज़रूरत पूरी हो गई, बात ख़त्म हो गई। इसीलिए जानवर ज़्यादा व्यस्त नहीं है। जानवर बिल्कुल ही व्यस्त नहीं है। एक कुत्ते को देखो, एक बिल्ली को देखो। बिल्ली व्यस्त दिखाई पड़ेगी जब तक चूहा न मिल जाए, फिर उसके बाद बात ख़त्म हो गई। चूहा मिल गया, फिर बिल्ली शांति से बैठकर पता नहीं ध्यान करती है, सपना देखती है, क्या करती है ये तो हमें पता नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिल्ली ध्यान भी तभी करती होगी जब चूहा न मिलता होगा। चूहे का ध्यान करती होगी, बाकी ध्यान भी नहीं करती होगी। मैंने सुना है एक बिल्ली एक झाड़ के नीचे बैठकर सपना देखती थी। एक कुत्ता पास से निकला और कुत्ते ने पूछा कि देवी, क्या देख रही हो, क्या सपना देख रही हो? तो उस बिल्ली ने कहा, बड़ा आश्चर्य, मैंने सपने में देखा कि वर्षा हो रही है
और वर्षा में पानी की जगह चूहे गिर रहे हैं। उस कुत्ते ने कहा, मूर्ख बिल्ली, हमने पुरखों से कभी नहीं सुना, न हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कभी चूहे गिरते हैं। जब भी वर्षा होती है और भगवान खुश होता है तो हड्डियां गिरती हैं। चूहे कभी सुने हैं? हमने भी सपने देखे हैं, लेकिन हड्डियां गिरती हैं, चूहे कभी गिरते ही नहीं। ये बात ही गलत है। ठीक कहता है कुत्ता, क्योंकि कुत्ते के सपनों में चूहे क्यों गिरेंगे? कुत्ते के सपने में जब भूख पेट में होती होगी तो हड्डियां ही गिरती होंगी। बिल्ली के सपने में हड्डियां गिरने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। जब भूख होती होगी तो चूहे गिरते होंगे, लेकिन सपने यहीं खत्म हो जाते हैं। शरीर से ज़्यादा जानवर का व्यक्तित्व नहीं है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस आदमी का व्यक्तित्व शरीर पर ख़त्म हो जाता है वह आदमी जानवर से ज़्यादा नहीं है। उसके और जानवर के बीच बुनियादी फ़र्क नहीं है। जो आदमी सोचता है कि खाना पीना, कपड़े पहन लेना, बस आगे समाप्ति, दी एंड आ गया, जैसे फिल्म के पीछे आता है, वह आदमी जानवर के तल पर जी रहा है। उस आदमी की ज़िंदगी में भी एक तरह का संतोष होगा, क्योंकि जानवर बिल्कुल संतुष्ट मालूम पड़ते हैं। उस आदमी की ज़िंदगी में एक तरह की निश्चिंतता होगी। जानवर बिल्कुल निश्चिंत मालूम पड़ते हैं। उस तरह के आदमी के जीवन में बहुत चिंता नहीं होगी। जानवरों के जीवन में कोई चिंता नहीं है, लेकिन वह आदमी ना तो उन सुखों को जान पाएगा जो मन के हैं और ना उन आनंदों को जान पाएगा जो आत्मा के हैं। इसलिए सुकरात से किसी ने पूछा कि एक असंतुष्ट सुकरात बनने की बजाय एक संतुष्ट सूर बन जाने में क्या हर्ज है? सुकरात ने कहा, मैं एक संतुष्ट सूर बनने की बजाय एक असंतुष्ट सुकरात ही बनना चाहूँगा, क्योंकि संतुष्ट सूर उन लोगों की यात्रा नहीं कर पाता जिन लोगों की यात्रा असंतुष्ट सुकरात कर सकता है। इसीलिए देखा होगा कि ना तो जानवर बोर होते हैं, उबते हैं, और ना जानवर कभी हंसते हैं। किसी जानवर को कभी हंसते हुए देखा? अगर रास्ते पर कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए तो फिर जिंदगी भर सो नहीं सकोगे। शहर से भागोगे और सब काम छोड़ दोगे कि मर गए। ये क्या हो गया कि भैंस और हंस रही है? नहीं, कोई जानवर नहीं हंसता, सिवाय आदमी नाम के जानवर को छोड़कर कोई नहीं हंसता, क्योंकि हंसना और उबना मन की बातें हैं, शरीर की बातें नहीं। जानवर कभी नहीं हंसता। इसीलिए अगर आदमी की परिभाषा करनी हो तो हम कह सकते हैं, जो जानवर हंसता है उसका नाम आदमी है। हंसना आदमी का बुनियादी लक्षण है। माफ़ करना सत्संगियों, प्यारे साथ संगियों, मस्ती आ गई है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मैं कह रहा था, आदमी उबता भी है, हंसता भी है, क्योंकि उसके पास मन है, और मन की खुशियाँ भी हैं और मन की गैर खुशियाँ भी हैं। लेकिन शरीर के तल पर ही अगर आदमी रह जाए तो वह मशीन की तरह जीता है और समाप्त हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर क्या क्या छिपा था, कौन से रहस्य, कौन से अनजाने लोक, कौन सी यात्राएं बाकी थीं जिन्हें वह करता तो जीवन धन्य हो जाता, वह उसे पता नहीं चलता। कुछ लोग शरीर पर रुक जाते हैं, कुछ लोग शरीर से ऊपर उठते हैं और मन के सुखों की खोज करते हैं। मन के सुख बड़े अद्भुत हैं, लेकिन बड़े सपनीले हैं, बड़े भ्रमीले हैं, आ भी नहीं पाते और चले जाते हैं। कैसा अद्भुत है काव्य का सुख, कैसा अद्भुत है वीणा का सुख, कैसा अद्भुत है प्रेम का सुख, कैसा अद्भुत है मन की गहराइयाँ, लेकिन बस एक क्षण छू और खो देना। बहुत इल्यूजरी है, बहुत भ्रामक है, बहुत काल्पनिक है। छुओ कि गायब हो जाती हैं।
अब प्रियजन के मिलने से दुख हो जाता है, लेकिन प्रियजन के मिलते समय भी डर बना रहता है कि कहीं प्रियजन खो ना जाए, और वह डर उस सुख को भी क्षीण कर जाता है। फूल खिलता है, सुख देता है, लेकिन डर साथ में बना है कि कुम्हला जाएगा, कुम्हला जाएगा, अब कुम्हलाया तब कुम्हलाया। मन के तल पर कभी भी प्राण पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाते। फूल खिला भी नहीं कि कुंभलाना शुरू हो जाता है। वहाँ कोई स्थिरता नहीं है, वहाँ कोई स्थायित्व नहीं है। जैसा कि अक्सर मैं कहता हूँ, ये जो दुनिया है ये हरकत की दुनिया है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हर कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ चल ही रहा है। तो आप सभी इस हरकत की दुनिया को बदल सकते हैं। जो जो विचार भावनाएं आपके मन में चलती हैं, उन विचारों और भावनाओं के अनुसार आप इस ज़िंदगी को बदल सकते हो। जो कुछ भी आपके मन में चलता है, सब कुछ बदल सकते हो इस दुनिया में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप पा नहीं सकते, जिसका आप आनंद नहीं ले सकते, जिसको आप भोग नहीं सकते। परंतु याद रखना, जब तक ये भोग हैं तब तक चिंता है। इसीलिए जो लोग मन में जीते हैं वे बड़ी एंग्जाइटी में, बड़ी चिंता में जीते हैं। वहाँ 24 घंटे एक ट्रेम्बलिंग, एक कंपन चला रहता है। अब गया, अब गया, सब खो जाएगा। और जो मिलता है वह मिलते ही हाथ से छूट जाता है। जैसे कोई पानी पर मुट्ठी बांधे, हाथ डालता है तो लगता है पानी हाथ में है, मुट्ठी बांधी की खाली मुट्ठी रह जाती है, पानी बाहर हो जाता है। मन के सुख में हाथ डालो तो लगता है बहुत सुख मिल रहा है। तुमने गाड़ी मांगी, गाड़ी आ गई, घर मांगा, घर आ गया, धन दौलत मांगी, धन आ गया, लेकिन मुट्ठी बांधो तो पता चलता है मुट्ठी खाली रह गई, सुख कहीं खो गया, सुख तो आया भी नहीं कि चला गया। मन की दुनिया में जीना एक चिंता में जीना है। मन की दुनिया में जीना एक बेचैनी में जीना है। लेकिन कुछ लोग मन की दुनिया में जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जो मन की दुनिया में जीते हैं उनके विक्षिप्त होने का बहुत डर है। शरीर की दुनिया में जीने वाला आदमी कभी पागल नहीं होता, क्योंकि वह आदमी ही नहीं होता, वह आदमी से नीचे होता है। पागल होने के लिए भी आदमी होना ज़रूरी है। लेकिन जो मन की ही दुनिया में जीते हैं वे करीब करीब पागलपन में जीते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा मन की दुनिया में जीना शुरू होगा, उतनी विक्षिप्तता, मैडनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा पागलों की संख्या है सारी दुनिया में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं दिमाग के, साइकोलॉजिस्ट हैं। जाते हैं, बताते हैं कि हमें क्या बीमारी है। बीमारी कुछ नहीं होती है, बस जाते हैं और अपने मन की भड़ास निकाल कर आ जाते हैं। उतने ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट फीस लेते हैं जितने ज़्यादा वे ऊबने से डरते हैं। ऊबते नहीं है उतने ही ज़्यादा, जिनको डर नहीं लगता है ऊबने से, उतनी ही ज़्यादा उनकी फ़ीस होती है। तो लोग चले जाते हैं, क्योंकि वक्त ही नहीं है किसी को किसी की बात सुनने का। तो साइकोलॉजिस्ट के साथ चले जाते हैं, जो एनालिसिस करता है तुम्हारी बातों का और तुम्हारी ही बातों को जानकर तुम्हारे ही समाधान निकालता है समस्याओं के। तो आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा डॉक्टर दिमाग में क्यों है? दिमाग के डॉक्टर है क्यों? अमेरिका बहुत तेज़ी से मन में जी रहा है। एक आदिवासी गांव में जाओ, वस्त्र के किसी पहाड़ी में छिपे हुए गांव में, वहाँ पागल आदमी नहीं है। हमारे गांव में भी अभी बहुत सारे पागल पैदा हो गए हैं। पहले गांव अच्छा था, पागल कम थे, पर अब आधुनिकता आ गई है, पागल ज़्यादा हैं। क्योंकि जो आदमी पहाड़ी में छिपे हुए है वह अभी आदमी के तल पर भी खड़े होकर नहीं जी रहा है। अभी वह संक्रमण में, ट्रांजिशन से नहीं गुजर रहा है जहाँ से गुजरने में तकलीफ़ होगी। अगर रुक जाएगा तो तकलीफ़ बहुत होगी, अगर आगे बढ़ेगा तो बड़े सुख का लोग है। आदमी एक ट्रांजिशन है पशु से परमात्मा की तरफ।
होमोसेपियन कहते हैं आदमी को, साइंटिफिक नाम है। या तो पशु रहो तो एक तरह की शांति रहेगी, या परमात्मा हो जाओ तो एक तरह की शांति होगी। लेकिन पशु होने की शांति अज्ञान की शांति है, मरे हुए आदमी की शांति है। परमात्मा होने की शांति जीवन की शांति है। मरघट भी शांत होता है, लेकिन शमशान की शांति का मतलब है कि वहाँ कोई है ही नहीं। एक मंदिर भी शांत हो सकता है, लेकिन मंदिर की शांति का अर्थ है कि वहाँ जो लोग हैं वे शांत हैं। एक स्थिति है पशु की, एक स्थिति है परम आत्मा की, और बीच में एक ट्रांजिशन, एक बीच में संकरण का काल है मन का। वह स्थिति आधुनिकतम अधिकतम मनुष्य की है, मन के बीच की। जो लोग मन में ही कोशिश करते हैं जीने की, वे अधर में लटक जाते हैं। ना वे पशु हैं ना वे परमात्मा है, दोनों तरफ का खिंचाव पड़ता है। शरीर कहता है पशु हो तो सब ठीक हो जाएगा, आत्मा कहती है और आगे बढ़ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ रुको मत जहाँ रुके हो। शरीर भी कहता है वहाँ रुको मत, आत्मा भी कहती है वहाँ मत रुको, और मन कहता है यहीं रुके रहो, और वहाँ रुकने जैसा कुछ नहीं मालूम पड़ता। एक क्षण सुख मिलता है, फिर धूप अंधेरा हो जाता है। यह टेंशन है आदमी का, ये तनाव है। नीत्शे ने कहा है आदमी एक रस्सी है, दो अनंतताओं के बीच फैली हुई। नीत्शे ने कहा है कि आदमी एक ब्रिज है, दो अनंत के बीच। ठीक कहता है वह, आदमी एक सेतु है, एक पुल है। पीछे एक रास्ता है जो छूट गया, आगे एक रास्ता है जो अभी शुरू नहीं हुआ, और हम बीच के पुल पर खड़े हैं। और ये पुल ऐसा नहीं कि लोहे का है, ये पुल है हमारे मन का, जो पानी से भी ज़्यादा चंचल है। इस पुल पर हम खड़े हैं जो कंप रहा है पूरे वक्त, कब ढह जाएगा पता नहीं, तो हमारे प्राण भी कंपते हैं। मन कहता है लौट चलो पीछे, एक मन कहता है बढ़ चलो आगे, और वह जो मन है हमारा वह कहता है ये सुख छोड़ो मत, ये प्रेम, ये पत्नी, ये पति, ये संगीत, ये काव्य, ये सारे सुख छोड़ो मत, इन्हें भोग लो। मन कहता है यहीं रुक जाओ, शरीर कहता है पीछे लौट आओ। आगे कोई अनजान पुकार बुलाती है परमात्मा की कि बढ़े जाओ बढ़े जाओ। इस सब में आदमी एक चिंता में, परेशानी में पड़ जाता है। जो लोग मन पर रुक जाते हैं वे बड़ी गलत मंजिल पर रुक जाते हैं। वे आगे बढ़े शरीर से, ये अच्छा किया, लेकिन अभी और आगे बढ़ना था, रुक नहीं जाना था। वह जो तीसरी पुकार है वह परमात्मा की पुकार है, और आगे और आगे। और ये सब बताता कौन है? पूर्ण संत सद्गुरु। शारीरिक सद्गुरु का केवल इतना ही फर्ज है कि तुम्हें अंतस का भेद बताए, अंदर को जाने का रास्ता बताए, और तुम तरक्की करके, अभ्यास करके अंतस के गुरु को प्रकट कर लो। उस प्रकाश स्वरूपी गुरु को, उस अनहद नाद की वाणी को, धुन को, उसको प्रकट कर लो। गौर फरमाना, ये जो प्रकाश है, यह जो शब्द स्वरूपी गुरु है, ये गुरु सिर्फ प्रकाश ही होता है। इसका बाहर के गुरु के स्वरूप से कोई लेना देना नहीं होता है। गौर फरमाना, कोई बाबा नानक, कोई बाबा चरण सिंह, कोई बाबा गुरिंदर सिंह नहीं मिलेगा। अंतस में जब जाओगे तब तुम्हें मिलेगा प्रकाश और शब्द। यही सच्चे गुरु हैं तुम्हारे अंतस के, तुम्हारी सूरत के, तुम्हारी आत्मा के। गौर फरमाना, जब तक तुम्हारे अंदर किसी भी गुरु की, किसी भी इष्ट की, किसी भी देवी की, किसी भी देवता की जो रूप प्रकट होते हैं, तब तक समझ लेना तुम मन के तल पर हो, तुम मन के तल से आगे नहीं बढ़े। तुम तीसरी आंख पर हो, त्रिकुटी में हो, या इधर उधर ही झूल रहे हो। मैं कहता हूँ तुम मन को छोड़कर परे चले जाओ। दुनिया की चीज़ें चाहिए तो गुरु का स्वरूप काम आएगा, बाहर का स्वरूप ध्यान करो
और जो चाहिए मांगो, प्रबल इच्छा करो और विश्वास करो, दुनिया की चीज़ मिलेगी। परंतु अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए, उस परमात्मा, उस परम तत्व, उस सेल्फ तक पहुंचना है जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है, तो तुम्हें इस मन को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, इस प्रकाश और शब्द को पकड़ना होगा। ये तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां पे तुम्हारा ट्रू सेल्फ है। गौर करो, वो कौन है जो तुम्हें सोते हुए देखता है? वो कौन है जो तुम्हें सपने देखते हुए देखता है? वो कौन है जो प्रकाश स्वरूप होते हुए भी तुम्हारे अंदर उस प्रकाश को चमकते हुए देखता है? वो कौन है? वही हो तुम, वही हो जिस स्वरूप में तुम्हें ठहर जाना है, वही हो तुम जहां तुम्हें स्थिति प्रज्ञ हो जाना है। तो मैं कह रहा हूं, दो तल हैं। एक तल है तुम्हारे मन का तल, एक तल है मन को छोड़ जाने का तल। जब तक मन है तब तक विचार उठते रहेंगे, वासनाएं आएंगी, या कोई ना कोई तुम्हारे गुरु का रूप प्रकट होगा, देवी आएगी, देवता आएंगे, जो जो तुमने ख्याल किए हैं ये ख्याली पुलाव आएंगे। और उसके बाद जो शब्द और प्रकाश है, प्रकाश की जो ध्वनि है, आवाज़ है, जो वो अंतस में प्रकाश दिखाई देता है, वो किसी भी गुरु के स्वरूप का नहीं होता है, बाहर के गुरु का स्वरूप नहीं होता, वो खाली प्रकाश होता है। ये नहीं कि तुम्हारा कोई बाबा प्रकट हो जाए, नहीं। गौर करना, जब तक कोई भी इष्ट तुम्हारे सामने प्रकट होता है, तुम अपने मन के जाल में हो, तुम इस माया के जगत में हो। ये बात तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी। बहुत से सत्संगी यहाँ अटके हुए हैं, आगे तो नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो गुरु को देह समझते हैं। गुरु देह नहीं है, गुरु है प्रकाश, शब्द स्वरूप। गुरु की देह के अंदर जो बैठा है वो गुरु है, देह गुरु नहीं है। देह देह को समझाने के लिए है, शरीर तुम्हारे शरीर को समझाने के लिए है। जब तुम चौकड़ी मारकर बैठोगे और अंदर चले जाओगे तो पहले तो तुम्हारा शरीर सुन्न होगा, शरीर छोड़ दिया, फिर तुम्हारा मन सुन्न होगा, मन छोड़ दिया, उसके बाद कौन गुरु, उसके बाद कौन चेला? शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। ये जो तुम्हारी सुरत है, ये उस अनहद नाद शब्द धुन की चेला है। ये तुम्हारी सुरत है, वो शिष्य है उसकी, और वो गुरु है अंतस का सदगुरु, वो प्रकाश और शब्द है। ये है सच्चे सदगुरु। गौर करना, जब तक तुम्हारे अंदर किसी का भी ख्याल पैदा हो, समझ लेना तुम मन के जाल में हो, मन के जाल से तुम आगे नहीं बढ़े। हाँ, गुरु तुम्हारा पूरा है, पूर्ण है, पर वो कौन है? उसके अंदर जो बैठा हुआ है सदगुरु, वो है सच्चा सदगुरु। बाहर का जो उसका शरीर है जिसने तुम्हें नामदान दिया, वो भी जलकर राख हो जाएगा या मिट्टी में दफना दिया जाएगा, और तुम्हारा शरीर भी जलकर राख हो जाएगा और मिट्टी में दफना दिया जाएगा। जिस तत्व को उसने खोजा है, जिस तत्व को उसने खोजा है, अपने किसी देह स्वरूपी सदगुरु का सहारा लेकर उसी तत्व की तुम खोज कर लो और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। फिर ना तो तुम कभी जन्मोगे, ना तो तुम कभी मरोगे। ये जन्मना मरना रहेगा ही नहीं। तुम्हें वो युक्ति बताएगा, तरीका बताएगा शारीरिक गुरु। गौर से सुना करो मेरी बातें, तुम लोग सुनते नहीं हो, पता नहीं कहाँ कहाँ खोए रहते हो। सुनते नहीं हो, फिर से वही वही प्रश्न उठाते हो, फिर से वही वही चीज़ें उठाते हो। और एक और सच्चाई से आपको अवगत करवाने वाला हूँ। वो क्या है? मरते वक्त जिस यमदूतों का तुम स्वरूप देखते हो, जिस गुरु का स्वरूप देखते हो, वो तुम्हारा मन ही है। तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन ही तुम्हारे साथ खेल खेलता है। तुमने सुना होगा अक्सर कि भाई जो गुरु है वो अंतस में भजन सिमरन करवाता है। अरे कैसे करोगे भजन सिमरन? सब झूठ, सब झूठ का झूठ है ये कोई बात सत्य नहीं है। मरने के बाद जहाँ तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी वहाँ पे तुम जाओगे, वहाँ पे तुम जाओगे, ये मेरी बात याद रखना। और जो स्वरूप तुम्हें मरने के पहले प्रकट होता है, वो स्वरूप तुम्हारे मन का बनाया है, तुम्हारा मन ही प्रकट होता है। जो शब्द और प्रकाश है वो है सच्चा गुरु, ना कि तुम्हारे मन द्वारा काल्पनिक रूप बनाया गया वो गुरु। गौर फरमाना, मृत्यु के बाद फिर से तुम जन्मोगे,
फिर से तुम्हारा अगला जन्म होगा और अगले जन्म में तुम फिर से आगे प्रकट होगे, फिर से तुम वहीं से शुरू करोगे। तुम्हारा शारीरिक गुरु मिलेगा तुम्हें और वो तुम्हें उपदेश देगा। शारीरिक गुरु का इतना ही मतलब है कि तुम्हें सत्संग में अपना उपदेश दे और तुम्हें बताए कि तुम अंदर जाओ, अपने अंतस में अपने आप की पहचान करो कि कौन हो तुम, कौन हो तुम। वो पहचान करो, ना कि उसकी पहचान करो जो बाहर तुम्हें उपदेश दे रहा है। वो तो साफ साफ कह रहा है कि गुरु देह नहीं है, गुरु है शब्द स्वरूप। वो नहीं, उसकी देह नहीं, अंतस में वो शब्द गुरु है, वो प्रकाश है गुरु। उस प्रकाश को पकड़कर आप वहां पहुंच जाओगे जहां ना तू है ना मैं है, कुछ भी नहीं है, सब खाली है, कुछ भी नहीं है। वो है सच्चा गुरु। उसके आगे और आगे बोलते हैं बाहर का गुरु वो तुम्हें सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है। यही बाहर के गुरु का पूरा पूरा कार्य है। बहुत से लोगों के भ्रम टूटे होंगे, तो मित्रों भ्रम में मत पड़े रहना। इस भ्रम से पर्दा उठा रहा हूँ। ये भ्रम तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा होगा। जो कुछ भी मिलता है दिखता है तुम्हारे खुद के विश्वास के कारण मिलता है। जो जो तुम्हारा विश्वास है तुम्हें उसी के अनुसार मिलता है। कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हें देते हैं, तुम्हारा विश्वास तुम्हें देता है और कुछ भी नहीं देता है। मुझे पता है यह तालीम थोड़ी अलग लगेगी तुम्हें, पर यही सच्चाई है। मैं बहुत बार कहता हूँ सच्चाई तुम सुनना नहीं चाहते, झूठ मुझसे कहा नहीं जाता। बहुत दिनों से मैं ये सच्चाई तुम्हें बखान करना चाहता था, पर मैं कर नहीं पाया। पर अभी मैं तुम्हें सच्चाई बखान कर रहा हूँ। जब तक तुम्हारे अंदर कल्पनाएं बनती हैं, कोई भी रूप प्रकट होता है, ये रूप प्रकट हुआ वो हुआ, तब तक समझना तुम मन के अंदर हो, मन के दायरे में हो। जब कुछ भी नहीं होता, शून्य होता है, शून्य के बाद महाशून्य होता है और उसके बाद ना तू है ना मैं है, वो परम पद है। उस पद को सचखंड कहा गया है। अगर तुम गुरु के देह स्वरूप से ही चिपटे रहोगे तो भाई तुम कभी मुक्त ना हो पाओगे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहा करते थे, ऐ शिष्यों, अगर कभी मैं ध्यान में तुम्हारे अंदर आ गया तो तुरंत मेरी गर्दन काट देना, जिस कल्पना से तुमने मुझे मेरे स्वरूप को प्रकट किया था। तो ऐ सत्संगियों, होश में आओ और आगे बढ़ो। बाहर का शारीरिक रूप, उससे प्रेम करो, उससे चिपके मत रहो। उस प्रेम से तुम्हें समझने में मदद मिलेगी कि वो कहना क्या चाहता है। अभी जब दोबारा जाना तुम अपने अपने सद्गुरुओं के सत्संग में, क्या कहते हैं मेरी बात आपको बढ़िया से समझ में आएगी, एक अच्छे ढंग से समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ठीक ठीक सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ, पर तुम समझो तो तर जाओगे, नहीं तो फंसे रहोगे। 40-40 साल हो गए तुम्हें भजन सिमरन करते, नामदान लिए, कुछ बना क्यों नहीं? क्योंकि तुम बाहर के शारीरिक रूप से चिपके हुए हो। शारीरिक रूप सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए है, तुम्हें समझाने के लिए है। अब ज़रा फिर से क्वेश्चन आंसर्स निकाल के देख लेना, RSSBB के YouTube चैनल पर दोबारा देख लेना, क्या कहते हैं तुम्हारे सद्गुरु। वो तुम्हारे ही नहीं मेरे भी सद्गुरु हैं। पर जब उन्होंने मुझे उपदेश किया कि भाई बेटा मनदीप, गुरु देह नहीं है, तुम्हारे अंतस में बैठा है, तुम्हारे हृदय में बैठा है, वो है गुरु। मेरा काम था सिर्फ तुम्हें अंतस के गुरु के बारे में बताना, शब्द और प्रकाश के बारे में बताना। अब तुम्हें अभ्यास करना है, तुम्हें उस शब्द को और प्रकाश के जरिए पकड़कर अपने आपस में, अपने अंतस में जाकर उस परम पद को उपलब्ध होना है, उस पूरे सच्चे परमात्मा की तरफ मिलना है। ये उन्होंने मुझे बताया, वो मैं आपको बात कह रहा हूँ। यही परम सत्य है। अब जब तुम सत्संग सुनना, मेरी बात ठीक ठीक से समझ में आ जाएगी। किसी के भी सुन लेना, चाहे स्वामी जी महाराज के सुन लेना, चाहे बाबा चरण सिंह के सुन लेना, चाहे दादा भवानी के, दादा मंगाराम के, किसी के भी सत्संग सुन लेना। जो वो प्रत्यक्ष में बात कहते हैं वो यही है। इसीलिए तो एक वाणी है, जग में घोर अंधेरा भाई, तल में तम का अंधेरा, ऐसे कुछ वाणी है। वाणी मुझे याद नहीं रहती, माफ़ करना, गुस्ताखी माफ़, पर ऐसी कुछ वाणी है कि इस जग में पूरा अंधेरा है।
जो मार्गदर्शक तुम्हें समझाने आता है, तुम उसकी ही पूजा करने लग जाते हो। हाँ, वो पूजनीय एक तरह से है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ऐसे कुछ वाणी है, एक श्लोक है, वो माना पूजनीय है। पर उसके अनुसार आप उसकी तालीम को पकड़ो और तालीम को पकड़ के आगे बढ़ो। अब वैसे मुझे एक उदाहरण याद आ रही है। एक मैंने उदाहरण सुनी थी, शायद अब के मौजूदा सदगुरु के मुख से ही सुनी थी, कि एक बच्चा है, विद्यालय जाए, पाठशाला पढ़ने जाए, और वह गुरु को मत्था टेकता रहे, उसकी पूजा अर्चना करता रहे, तो क्या उसमें विद्या की ताकत आएगी? क्या वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा? कि गुरु के चक्कर लगाता रहे, उसकी आरती करता रहे, मत्थे टेकता रहे, गुरुजी प्रणाम, जय जय गुरुजी, तो क्या उसके अंदर विद्या की ताकत प्रकट होगी? क्या वो कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। सीखेगा कैसे? माथा टेकना ज़रूरी है, ठीक है, हम अपने गुरुजनों की इज्जत करते हैं, हमारे संस्कारों में है। हमने माथा टेका और उसके बाद गुरु ने जो तालीम दी, गुरु ने जो उपदेश दिया, उसके अनुसार जब हम चलेंगे, चल चल कर हम आलम फाजिल बन जाएंगे, हम गुणी ज्ञानी बन जाएंगे, हमें विद्या की ताकत प्रकट हो जाएगी। वो है सच्ची गुरु भक्ति। गुरु के पाँव को मत्था टेकना, चाहे तुम गुरु के चरण धो धो के पियो, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश पर चलोगे तभी कुछ मिलेगा। मैं इसके वरखिलाफ नहीं हूँ कि तुम गुरु को राधा स्वामी ना बुलाओ, या मत्थे ना टेको, या प्रेम ना करो। मैं इस चीज़ के बरखिलाफ हूँ कि तुम उसके उपदेश को नहीं मानते, बल्कि तुम उसके कपड़ों को हाथ लगाने को दौड़ते हो। ये सोचते हो कि गुरु मेरी तरफ देख ले तो मेरा कुछ बन जाएगा। मूढ़ो, ऐसे कुछ नहीं बनेगा। मूर्खों, कुछ नहीं बनेगा ऐसे। धो धो के पी लो, चाहे पूरे जितने भी आज तक दुनिया के संत हुए उनकी राख को मत्थे के साथ लगा के घूमो, कुछ नहीं बनेगा। ना कुछ आज तक बना है, ना बनेगा। पूजा ही करते जाओ, पूजा ही करते जाओ, कुछ नहीं बनेगा। उपदेश जो है उसको मानो, जो जो उपदेश है उसको मानो। अब जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब है। अगर उसको बिना उसके उपदेश के लाया जाए तो एक किताब है, पर उसके अंदर जो गुरुओं का उपदेश है वो पूजनीय है। उस उपदेश पर चलकर आप अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने झुकते जाओ, झुकते जाओ, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं इस चीज़ से नकारता नहीं हूँ कि आपको झुकने की कला आएगी, परंतु क्या झुकने मात्र से कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर तो वो कोई जिंदा पुरुष होते तब तो बात ठीक थी, वो आपसे कुछ वाद विवाद करते या आपको उपदेश करते, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब फायदा होगा। ऐसे क्या फायदा होगा खाली मत्थे टेकने से? हाँ, हम आदर सत्कार करते हैं उनका, अपने गुरुओं का आदर सत्कार करते हैं, करो, पर उस करने के साथ साथ जो वो उपदेश करते हैं, जिस रास्ते पर वो चलने को कहते हैं, वो तो करो। अब आप कह देते हो कि जी भजन सिमरन होता नहीं, तो कौन करेगा? तुम्हारे माता पिता करेंगे या तुम्हारे लिए कोई और करेगा? ये तो वैसी बात हुई कि गुरु ने बताया कि भाई फलानी जगह चले जाओ, तुम्हें शहद मिल जाएगा। अब तुम ये बोल रहे हो अपने गुरु को कि जी शहद भी आप ही हमें लुटा के दे दो, शहद ही आप ही हमारे मुंह के अंदर डाल दो और हमारे मुंह भी चलवा दो। ऐसा तो नहीं होगा। खाना तुम्हें खुद पड़ेगा, शहद ढूंढने तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। गुरु सिर्फ रास्ता बताएगा, मार्गदर्शन करेगा। मत्थे टेकने से, राधा स्वामी बुलाने से या भागने से या दर्शनों से कुछ नहीं होगा। मैं ये इस बात को नहीं नकारता कि इसके लाभ नहीं होते, पर इसके साथ साथ दूसरी कड़ी को भी तो निभाओ। दूसरी कड़ी क्या है? गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश पर चलो। गुरु की संगति अच्छी है, ज़रूरी है। तुम गुरु के पास जाते हो, तुम्हें ठंडक मिलती है, उसकी संगत का तुम पर प्रभाव पड़ता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी पूजा करने लग जाओ, माथे टेकने लग जाओ, कुछ नहीं होगा। उसके साथ में आप उसके उपदेश पर चलो, जो वो कहता है उस पर अमल करो। कैसे उसने युक्ति बताई है बैठने की, कैसे करने को बताया, वो वही करो तो सही। ऐसे क्या फ़ायदा होगा? ले जाओ जी बाबा जी, हमें क्या ले जाएंगे वो? क्या ले जाएंगे? क्या आपको बताएं? कुछ नहीं होगा।
तुम लोग ऐसे ही भटकोगे, ऐसे ही मरोगे, इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्करों में फंसोगे और ऐसे ही दुख तकलीफ़ें भोगोगे। जब तक उसका उपदेश नहीं मानोगे, अमल नहीं करोगे, भजन सिमरन नहीं करोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ कुछ नहीं होगा। आज भी मेरे पास आ जाना घर पे, जिसको कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एड्रेस भेज दूंगा। कह देना मुझे फिर बाद में कि हाँ भाई ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हुआ, लिख के दे सकता हूँ। उपदेश नहीं मानोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए जग में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, पूरी दुनिया अंधेरे में फंसी हुई है, पूरी दुनिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि तीसरी पुकार है वह परमात्मा की पुकार है। क्या कहती है वो पुकार? और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। फिर वहाँ एक जगह है जिसके आगे भी कुछ नहीं है, जिसके पीछे भी कुछ नहीं, जहाँ ना तू है, जहाँ ना मैं है, जहाँ पहुँचने के बाद फिर पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता, क्योंकि पाने की तभी तक इच्छा रहती है जब तक भीतर दुख है। दुख धक्के देता है कि पाओ कुछ, ताकि मैं मिट जाऊं। जब दुख मिट गया, पाने की दौड़ बंद हो जाती है, और जब वह मिल गया जो सब कुछ है, तो पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। लेकिन कैसे पाएं उसे? हम तो बहुत व्यस्त हैं। हम तो सुबह से लेकर सांझ तक व्यस्त हैं, या तो शरीर के काम में व्यस्त हैं, या मन के काम में व्यस्त हैं, या तो शरीर की मांगें पूरी कर रहे हैं, या मन की मांगें पूरी कर रहे हैं। हम परमात्मा के लिए समय कहाँ से निकालें? कौन निकालता है? किसको फुर्सत है? और मेरी बात कोई सुने तो कौन सुने, कौन समझे? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ऐसे ही कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ, कौन सुनेगा, कौन समझेगा? मुझे नहीं बात समझ में आती। ये तीसरी मांग कौन पूरी करे, कैसे पूरी करे? कहाँ है समय, कहाँ है अवसर, कहाँ है सुविधा? मैं गांव-गांव में भटकता था। लोग मुझसे पूछते हैं, समय कहाँ है, सुविधा कहाँ है? कब पुकारे उस प्रभु को, कब खोजे उस आत्मा को? फुर्सत नहीं मिलती। सुबह से उठते हैं और फैक्ट्री है, सांझ थके मांदे लौटते हैं और बच्चे हैं। दूसरी फैक्ट्री घर पर है, बच्चे की पत्नी की। दिन भर एक फैक्ट्री चलाते हैं, सांझ आकर दूसरी फैक्ट्री में उलझ जाते हैं। इससे बचते हैं तो फिर सुबह वही फैक्ट्री है, फिर सांझ वही फैक्ट्री है। फैक्ट्री में चले जा रहे हैं। कहाँ है समय, कहाँ है सुविधा? कब खोजें उसको जिसकी आनंद की बातें करते हैं आप? किस मार्ग से जाएं, कौन जाए, कैसे जाएं? समय तो बिल्कुल नहीं है। फिर तुम ऐसी बातें कहते हो। ये लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते। लेकिन मेरा कहना यह है कि उस परमात्मा को खोजने के लिए समय की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरा कहना यह है कि परमात्मा को खोजने के लिए अलग समय की कोई ज़रूरत ही नहीं। परमात्मा की खोज कम्पिटिटिव नहीं है शरीर और मन से। शरीर और मन से परमात्मा की खोज की कोई प्रतियोगिता नहीं है। शरीर और मन में ज़रूर प्रतियोगिता है। अगर आपको शरीर की खोज करनी है तो उतनी देर तक मन की खोज कर देनी बंद होगी। मन की खोज बंद करो उतनी देर, क्योंकि जो आदमी रोटी कमाने गया है वह उसी वक्त वीणा सीखने नहीं जा सकता, या जो आदमी वीणा सीखने गया है उसी वक्त रोटी नहीं कमा सकता। इसीलिए तो ये गड़बड़ हो जाती है कि जो लोग रोटी कमाते हैं वे कभी कविता नहीं करते, जो कविता कमाने लगते हैं हमेशा भूखे मरते हैं। सच्ची कविता तो कोई कोई करता है, अक्सर लोग पैसों के लिए कविता करते हैं। ये हमेशा हो जाता है क्योंकि कम्पिटिटिव है। अगर मन की खोज करने चाहते हैं तो शरीर की खोज में थोड़ी बहुत बाधा पड़ेगी। इसीलिए हजारों सालों तक मन की खोज सिर्फ राजा महाराजा धनपति लोग करते थे। गरीब आदमी मन की कोई खोज नहीं करता था। कहाँ सुविधा थी कि एक छोटा व्यक्ति बैठकर वीणा सुने। राजा महाराजा अपने महलों में वीणा सुनते थे, नृत्य देखते थे अप्सराओं के। कहाँ एक किसी व्यक्ति को छोटे को फुर्सत थी, कहाँ सुविधा थी। कहाँ एक झाड़ू लगाने वाला सड़क पर झाड़ू लगाएगा, क्या वो नृत्य देख पाएगा? नहीं देख पाता था। और झाड़ू लगाने वाला धीरे धीरे इतना जड़ हो जाएगा कि इसको नृत्य देखने की समझ भी खो जाएगी। दिन रात हथौड़ी पीटेगा कोई, सितार कब सुनेगा? और हथौड़ी ठोकते ठोकते कान ऐसे जड़ हो जाएंगे कि जब कोई सितार बजाएगा तो उसकी समझ के बाहर होगा कि यह क्या हो रहा है। मैंने सुना है
कि दो युवक चित्रकार होना चाहते थे। उनमें से एक तो फिर बहुत बड़ा चित्रकार हुआ, डोरिक। वे दोनों अपने गुरु के पास शिक्षा लेने गए, लेकिन दोनों गरीब थे। उनके पास फीस के भी पैसे नहीं थे, रंग खरीदने के पैसे भी नहीं थे। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें मुफ्त शिक्षा दे दूंगा, लेकिन रंग मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं खुद ही गरीब हूँ, कागज़ कहाँ से लाऊंगा? इतना इंतज़ाम तुम्हें करना पड़ेगा। वे कहने लगे, हमारे पास तो सिवाय चित्र सीखने की आकांक्षा की और कुछ भी नहीं है। उनके गुरु ने कहा, तब बहुत मुश्किल है, तुम खाना कहाँ से खाओगे? अगर कागज़ रंग भी कहीं से आ जाएं, तुम वस्त्र कहाँ से पहनोगे? फिर उन दोनों ने यह तय किया कि एक मजदूरी करे, दूसरा सीख ले चित्रकला। उन्होंने पैसा फेंक कर निर्माण कर लिया। डोरिक का नाम आ गया, वह चित्र सीखने लगा। 5 साल वह सीखेगा, फिर 5 साल बाद उसका मित्र सीखेगा, फिर 5 साल वह मेहनत करेगा। मित्र गया, वह सड़कों पर जाकर गिट्टियाँ तोड़ने लगा। 5 साल उसने गिट्टियाँ तोड़ी और अपने साथी को चित्रकला सिखाई। 5 साल बाद उसके मित्र ने उसके पैर पकड़ लिए, आंसू से उसके पैर धो डाले और कहा कि तू अद्भुत है, तूने एक बार भी ये ना कहा कि मैं गिट्टी तोड़ रहा हूँ, अब तू जा। उस मित्र ने कहा, अब मेरा जाना बहुत मुश्किल है, ये हाथ और ये अंगुलियां पत्थर जैसी हो गई हैं। अब ये पकड़कर ब्रश को, तूलिका को शायद ही चित्र बना सकें, लेकिन कोई हर्ज नहीं, तू चित्र बनाने लगा, चित्र बनने चाहिए। मेरा भी हाथ तो है उन चित्रों में, हालांकि मैंने चित्र नहीं बनाए, गिट्टी ही तोड़ी। लेकिन मित्र बहुत रोने लगा कि ये तो बहुत दुर्भाग्य हो गया, तू गुरु के पास चल। गुरु ने भी उसके हाथ देकर कहा कि ये हाथ तो इतने कड़े हो गए हैं कि अब इन हाथों से तूलिका के सूक्ष्म अंक नहीं निर्मित किए जा सकते हैं। सूक्ष्म इनके कंपन खत्म हो गए, या तो गिट्टी तोड़ लो या तूलिका पकड़ लो, वहाँ प्रतियोगिता है। इसलिए दुनिया में मन की आकांक्षा थोड़े से लोगों की पूरी हुई। कोई अशोक, कोई अकबर, कोई पीटर महान, कोई एलिजाबेथ, इस तरह के लोगों के कुछ सुख पूरे हुए मन के। आम आदमी के शरीर के लिए ही गिट्टियाँ तोड़ता है, और यह भी ठीक है। आदमी को लगता है कि या तो ये कर लो या वह कर लो। भूख हो घर में, वीणा कैसे बजेगी? प्यास हो घर में, बीमारी हो घर में, चित्र कैसे बनेगा, गिटार कैसे बजेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में प्रतियोगिता है। इसी प्रतियोगिता के कारण आदमी पूछने लगता है कि परमात्मा को कहाँ खोजेंगे, कब खोजेंगे, समय कहाँ है? मन के सुख ही नहीं खोज पाते, आत्मा का आनंद कहाँ खोजेंगे? यही मुझे कुछ कहना है, और वह मुझे ये कहना है, आत्मा की कोई प्रतियोगिता शरीर और मन से नहीं है। आत्मा की खोज के लिए अलग से समय निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझें, फ़र्ज़ करो मैं जिस कमरे में बैठा हूँ उसमें हम 1000 कुर्सियाँ लाकर रख दें, सारी जगह भर जाए, और फिर हमसे कोई कहे कि एक कुर्सी और रखनी है, तो हम कहेंगे एक जगह नहीं है, ये कुर्सी हम कहाँ रखें? जगह नहीं है, सब भर गई, अब जगह नहीं है यहाँ और कुर्सी रखने की। लेकिन समझो कि 1000 दिए जिस कमरे में मैं बैठा हूँ उस कमरे में जलते हों, और कोई आदमी हमसे कहे कि एक दिया और जलाना है, तो क्या हम ये कहेंगे कि अब रोशनी भर गई यहाँ, अब वो रोशनी इस कमरे में नहीं भरी जा सकती? क्योंकि रोशनी कम्पिटिटिव नहीं है। एक दिए की रोशनी जगह घेर ले तो ऐसा नहीं है कि अब दूसरी रोशनी को जगह घेरने के लिए ना बचे। उसी जगह में वह रोशनी भी समा जाएगी, तीसरे दिए की रोशनी भी समा जाएगी, चौथे दिए की रोशनी भी समा जाएगी। ऐसा नहीं है कि रोशनी जगह घेरती हो। कितने ही दियों की रोशनी, हाँ, ये हो सकता है कि दिए जगह घेर लें, लेकिन रोशनी जगह नहीं घेरती। कितनी ही रोशनी मेरे कमरे में भरी जा सकती है, एक छोटा सा दिया भी मेरे कमरे को रोशन कर सकता है, एक छोटा सा बल्ब भी मेरे कमरे को रोशन कर सकता है, हज़ारों बल्बों की रोशनी भी मेरे कमरे को रोशन कर सकती है। लेकिन रोशनी एक दूसरी रोशनी से टकराती नहीं। हमने केवल शरीर और मन की ही आकांक्षाएं जानी हैं जो कि टकराती हैं। हमें आत्मा की आकांक्षा का कोई पता नहीं जो टकराती ही नहीं।
तो ये तो पहले समझ लेना ज़रूरी है कि व्यस्त जीवन से परमात्मा की खोज का कोई विरोध नहीं है। असल में व्यस्त जीवन से अलग परमात्मा के लिए समय खोजने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे व्यस्त जीवन में ही, तुम्हारे सब कुछ करने में ही, चाहे गिट्टी फोड़ो, चाहे मकान बनाओ, चाहे फैक्ट्री में कारखाने चलाओ, चाहे घर में रोटी बनाओ, चाहे कपड़े सियो, चाहे बीड़ा बजाओ, गिटार बजाओ, हारमोनियम बजाओ, चाहे चित्र बनाओ, कुछ भी करो, करने से परमात्मा की खोज का कोई विरोध नहीं है। क्योंकि परमात्मा की खोज एक नए प्रकार का करना नहीं है, वह एक नया एक्शन नहीं है। परमात्मा की खोज एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, एक्ट नहीं, डूइंग नहीं है। इस थोड़े से फ़र्क को समझ लेना ज़रूरी है। एक आदमी गिट्टी तोड़ रहा है, ईंटें तोड़ रहा है, एक आदमी गिटार बजा रहा है। उन दो में से कोई एक ही काम एक समय में किया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है, आदमी गिट्टी तोड़े और गिट्टी तोड़ते समय में ऐसी चेतना निर्मित कर सकता है कि परमात्मा की खोज जारी रहे, गिट्टी भी टूटे और परमात्मा की खोज जारी रहे। वीणा बजाए, गिटार बजाए, गिटार भी बजे और परमात्मा की खोज भी जारी रहे। मैं कहता हूँ तुम खाना भी बनाते रहो और परमात्मा की खोज भी जारी रहे। बर्तन धो, चाहे नहाओ, चाहे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, परंतु परमात्मा की खोज भी जारी रहे। और बड़े मज़े की बात है, जिस दिन गिट्टी तोड़ने के साथ परमात्मा की खोज जारी होती है, उस दिन गिट्टी पहले से ज़्यादा कुशलता से टूटती है। जिस दिन तुम्हारे बर्तन धुलने के साथ परमात्मा की खोज जारी होती है, उस दिन तुम बड़े अच्छे ढंग से बर्तनों को धो सकते हो, कपड़ों को धो सकते हो, झाड़ू पोछा लगा सकते हो। ये बड़े मज़े की बात है, क्योंकि परमात्मा की खोज के साथ ही सारे प्राण शांति, सारे प्राण आनंद से भरने शुरू हो जाते हैं। सारे प्राण एक नए संगीत से आंदोलित होने लगते हैं। एक मंदिर बन रहा था, एक कवि उस मंदिर के पास से गुजर रहा था। एक पत्थर तोड़ते मजदूर से उसने पूछा कि या मेरे दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने क्रोध से भरी आंखें ऊपर उठाई और कहा, अंधे हो? दिखाई नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ? पत्थर तोड़ रहा हूँ। वह पूछने वाला कवि तो घबरा गया, वह तो डर गया। उसके पूछने में कुछ ऐसी बात तो ना थी कि इतना क्रोध जाहिर किया जाए। लेकिन जिनके भीतर क्रोध भरा हो, वे कोई भी मौके बेमौके क्रोध को निकालते रहते हैं। इससे कोई संबंध नहीं कि क्रोध का मौका है या नहीं। वह कवि आगे बढ़ा और उसे ख्याल आया, मैं दूसरे आदमी से भी पूछूं, क्या पत्थर तोड़ने वाले सभी इतने ही क्रोध से भरे हुए हैं? उसने एक दूसरे आदमी से पूछा कि या दोस्त, क्या कर रहे हो? उस आदमी ने थोड़ी देर तक तो सिर ही ऊपर नहीं उठाया, फिर बड़ी मुश्किल से सिर ऊपर उठाया, जैसे सिर पर कोई पहाड़ का बोझ हो। और उस आदमी ने कहा, क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बच्चों के लिए, बेटों के लिए, माँ बाप के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। फिर धीरे से हथौड़ी उठाकर उसने पत्थर तोड़ने शुरू कर दिए। ये आदमी दूसरे ही तरफ का था, उदास, बोझ से भरा हुआ। वह आदमी फिर खोज किया और कई पत्थर तोड़ने वाले थे। सीढ़ियों के पास एक जवान आदमी पत्थर तोड़ रहा था और गीत भी गा रहा था। वह उसके पास गया, उससे पूछा कि ऐ दोस्त, क्या कर रहे हो? वह आदमी खड़ा हो गया और कहा, क्या कर रहा हूँ? पूछते हो क्या कर रहा हूँ? जैसे नाचता हो वह आदमी, जैसे उसकी गिटार में एक गीत हो और कहने लगा, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। देखो, ये तीनों आदमी पत्थर तोड़ रहे हैं। तीनों आदमी, एक आदमी पत्थर तोड़ रहा है क्रोध से। अब क्रोध से भी पत्थर तोड़ा जा सकता है। एक आदमी उदासी से पत्थर तोड़ रहा है, उदासी से भी पत्थर तोड़ा जा सकता है। एक आदमी आनंद से पत्थर तोड़ रहा है, आनंद से भी पत्थर तोड़ा जा सकता है। और ना क्रोध बाधा बनता है, ना उदासी, ना आनंद। इनका कोई कंपटीशन पत्थर तोड़ने से नहीं है, इनकी कोई प्रतियोगिता पत्थर तोड़ने से नहीं है। वह आदमी ये नहीं कहता कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ तो मैं क्रोध कैसे करूँ। वह आदमी ये नहीं कहता, दूसरा आदमी, मैं इस वक्त पत्थर तोड़ रहा हूँ, उदास कैसे हो जाऊँ। वह आदमी ये नहीं कह सकता कि इस वक्त मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, गीत कैसे गुनगुनाऊँ, इस वक्त आनंदित कैसे हो जाऊँ।
नहीं, पत्थर तोड़ने से आनंद का कोई विरोध नहीं है। इससे मैं समझाना क्या चाहता हूँ तुम्हें, क्या समझाना चाहता हूँ? इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ध्यान का हमारे काम से कोई विरोध नहीं है। हम जिस काम को भी ध्यानपूर्वक करें, वही काम परमात्मा की तरफ ले जाने का मार्ग बन जाता है। जिस काम को भी व्यक्ति माइंडफुली, मेडिटेटिवली, ध्यानपूर्वक कर सके, वही काम परमात्मा का द्वार दरवाज़ा बन जाता है। इसीलिए व्यस्त जीवन से परमात्मा का कोई विरोध नहीं है। व्यस्त जीवन से आत्मा की खोज का कोई विरोध नहीं है। मेडिटेटिवली, ध्यानपूर्वक हम काम कैसे करें? अभी हम जो काम करते हैं वह ध्यानपूर्वक बिल्कुल नहीं है, और लोगों से हम पूछते फिरते हैं कि हम ध्यान कैसे करें, कब करें। हमारे घर में तो जगह नहीं है जहां हम ध्यान करें, जगह किसी के घर में नहीं है। बच्चों की वजह से जगह घर में हो ही कैसे सकती है? बच्चे इतने पैदा होते चले जाते हैं कि सब छोटे होते चले जाते हैं। घर, जगह कहाँ है? जगह कहीं भी नहीं है। शोरगुल इतना है, मुश्किल इतनी है, कहाँ बैठ जाएं, कहाँ ध्यान करें? किसी के पास एक ही कमरा है, कहाँ बैठे? वे गलत प्रश्न पूछते हैं। ये सवाल नहीं है पूछने का कि हम कहाँ ध्यान करें। सवाल ये है कि कैसे हम ध्यान करें। ये सवाल जगह का नहीं है, ये सवाल समय का नहीं है। लोग पूछते हैं कब हम ध्यान करें, सुबह करें कि रात, ब्रह्म बेला में उठें कि संध्या को? ये भी सवाल गलत है। वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, ये दोनों प्रश्न गलत हैं। सवाल सिर्फ एक है, हाउ, कैसे, कैसे हम ध्यान करें, कैसे हम अंतस में उतर जाएं। क्योंकि ध्यान का संबंध न समय से है और न स्थान से है, न टाइम से है, न स्पेस से है। ध्यान का संबंध एटीट्यूड से है, वृत्ति से है, भाव से है। इसलिए ध्यान में और व्यस्तता में कोई विरोध नहीं है, बल्कि ये मज़े की बात है कि जितना ध्यानपूर्वक आप काम करें, उतने ही आप कम व्यस्त मालूम पड़ेंगे, उतने ही आप कम ऑक्यूपाइड मालूम पड़ेंगे। महात्मा गांधी जैसे आदमी जो ध्यानपूर्वक जीते थे, हम सारे लोगों से बहुत ज़्यादा काम करते थे, और कभी ये चीख पुकार नहीं मचाते कि मेरे पास समय नहीं है। महात्मा गांधी ने इतना काम किया कि शायद पृथ्वी पर किसी दूसरे आदमी ने कभी नहीं किया होगा। इन 70-75 सालों में तो दुनिया में किसी आदमी ने इतना काम नहीं किया। लेकिन इस आदमी को परमात्मा की खोज में कोई बाधा नहीं पड़ती। ये ऐसे ऐसे छोटे काम भी करने को तैयार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सोच ही नहीं सकते कि महापुरुष और ऐसे काम करेंगे। अगर माँ कस्तूरबा सब्जी बना रही हैं तो महात्मा गांधी जी बैठकर सब्जी बनवाने लगेंगे। अब महात्माओं को ये शोभा नहीं देता। हमारे मुल्क के महात्मा ये कभी नहीं करते रहे, लेकिन गांधी महात्मा अद्भुत आदमी है। महात्मा गांधी जी बैठकर समझाने लगेंगे कस्तूरबा को कि सब्जी कैसे बनानी चाहिए। ये तो टमाटर काट रही है, गलत काट रही है। और तब कस्तूरबा ने कहा, हद हो गई, जिंदगी मुझे टमाटर काटते हो गई, तुम टमाटर के बाबत जानते क्या हो? तो महात्मा गांधी ने कहा, तू टमाटर बिल्कुल गैर ध्यानपूर्वक काटती हो। कस्तूरबा ने कहा, मतलब? महात्मा गांधी ने कहा, ये टमाटर देख, जहाँ जुड़ा हुआ होता है अपने पौधे से, उस छोटी सी जगह में अक्सर छोटे छोटे कीड़े बैठे रहते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि तू चाकू उठाकर वहीं से काट देती है, कीड़े मर जाते होंगे, तेरा काटना ध्यानपूर्वक नहीं है। मैंने तुझे दूर से देखा कि तू ये टमाटर अधार्मिक ढंग से काट रही है, तो मैं तेरे पास आया बताने, पहले उस हिस्से को जहाँ से कि टमाटर पौधे से जुड़ा हुआ होता है अलग कर दो, आड़ा काटो, सीधा मत काटो। तो यह प्रार्थना पूर्वक काटना हो गया। अब टमाटर काटने में प्रार्थना में विरोध नहीं है। टमाटर प्रार्थना पूर्वक, ध्यान पूर्वक काटा जा सकता है, और तब टमाटर भी कटेगा और परमात्मा की खोज भी जारी रहेगी। महात्मा गांधी के पास एक युवक आया और उसने कहा, मैं सूत काटता हूँ और मेरा सूत बार बार टूट जाता है। महात्मा गांधी ने जो बात कही वह समझ लेने योग्य है। उन्होंने कहा, तुम सूत ध्यानपूर्वक नहीं काटते होगे, मैं ध्यानपूर्वक सूत काटता हूँ,
युवक ने कहा, सूत से और ध्यान का क्या वास्ता है? महात्मा गांधी ने कहा, जब मैं सूत काटता हूँ तो सिर्फ सूत काटता हूँ। मेरे भीतर सिवाय सूत काटने के और कुछ नहीं रहता है। मेरा हाथ उठता है पौनी के साथ, मेरा मन भी पौनी के साथ ऊपर जाता है। मेरा हाथ नीचे आता है तकुए पर, मेरा मन भी तकुए पर आ जाता है। मेरे भीतर बस सूत ही कतता है और सब बंद हो जाता है। फिर सूत नहीं टूटता और सूत तू काटता होगा और तेरा मन कहीं और भागता होगा। टाकीज में पहुंच जाता होगा और सूत टूट जाता है। उस युवक ने देखा और ये सच पाया कि सूत तभी टूटती है जब मन कहीं और चला जाता है। ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ है हम जो कर रहे हैं पूरे मन पूर्वक माइंडफुली करें। हम पूरे रूप से वहाँ मौजूद हों जो कुछ हम कर रहे हैं। खाना खा रहे हों तो हम पूरे वहाँ मौजूद हों। हम खाना ही खा रहे हों और कुछ ना हो। फैक्ट्री में काम कर रहे हों, कार चला रहे हों, हथौड़े ठोक रहे हों, जो भी काम कर रहे हों वह पूरे मन पूर्वक करें। इतने मन पूर्वक कि वही काम रह जाए हमारी चेतना में और सब चीज़ें हट जाएं। कॉन्शियसनेस का जो फोकस है, जैसे एक आदमी बैटरी लेकर कमरे में आ रहा हो तो कमरा बहुत बड़ा है, उसे खिड़की देखनी है तो अपनी बैटरी का खिड़की पर फोकस लगा देता है। खिड़की भर दिखाई पड़ती है, सारा मकान अंधकार से भर जाता है। चेतना भी एक प्रकाश है, चेतना भी एक फोकस होता है। हम करते कुछ हैं, चेतना का फोकस कहीं और होता है। तब हमारा व्यक्तित्व कभी भी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। आत्मा तक पहुंचने का सरल सूत्र है, जो हम कर रहे हों उस करने पर पूरी तरह हों। क्या होगा उससे? उससे एक अद्भुत घटना घटती है जिसका हमें पता नहीं। जो आदमी वर्तमान के क्षण में पूरी तरह मौजूद हो जाता है वह आदमी अपने भीतर प्रविष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान का क्षण ही अपने में प्रविष्ट का द्वार है। ना तो अतीत का कोई अस्तित्व है, ना भविष्य का कोई अस्तित्व है। जो क्षण मौजूद है वही है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप ऐसा भी सुन सकते हैं कि बस बैठे ही हो और हो कहीं और, जहाँ भी आप मुझे बैठकर या लेटकर सुन रहे हो। ये भी हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं हूँ। जब सुनते समय ना कोई पीछे हो और ना कोई आगे हो, मात्र बोलना और सुनना ही हो और मात्र यही क्षण हो, तो आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और इस तरह ध्यानपूर्वक कोई भी क्रिया करने से आदमी धीरे धीरे शांत हो जाता है। इतना शांत हो जाता है फिर कि उसी शांति के भीतर डूबना शुरू हो जाता है। जिस दिन परिपूर्ण शांत होता है उसी दिन स्वयं से मिलना हो जाता है। वह आत्मा है, वह जो स्वयं से मिलन है, उसे जानते ही जीवन से सारा दुख विलीन हो जाता है। आनंद की अनंत वर्षा हो जाती है। उस वर्षा का ही अनुभव परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा को पाने के लिए व्यस्त जीवन में कोई विरोध नहीं है। समय की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है संकल्प की। व्यस्त जीवन किसी को भी नहीं रोकता। इसीलिए इस भ्रम में मत रहना कि मैं बहुत उलझा हूँ, तो अगर मरने पर कहीं कोई परमात्मा हुआ तो और पूछने लगा तो कह दूंगा कि मुझे फुर्सत कहाँ थी। इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए समय की ज़रूरत नहीं, संकल्प की ज़रूरत है। परमात्मा को पाने के लिए स्थान की ज़रूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए आकांक्षा की ज़रूरत है। और परमात्मा को पाने में दुनिया की कोई चीज़ विरोध नहीं बनती, क्योंकि परमात्मा अकेला है, उसका कोई प्रतियोगी नहीं है। कोई दूसरा परमात्मा होता तो झंझट हो सकती थी कि हम ए नाम के परमात्मा को पाने की कोशिश में लगें तो बी नाम के परमात्मा को कैसे पाएं। दुनिया की चीज़ों से उसका कोई विरोध नहीं है। परमात्मा कोई चीज़ नहीं है कि आप बाज़ार में खरीदने गए हैं तो बाज़ार में अर्थशास्त्र के नियम लागू होते हैं। अगर आपको एक चीज़ खरीदनी है तो दूसरी चीज़ नहीं खरीद सकते, क्योंकि सीमा है खरीदने की। अगर बाज़ार में साइकिल खरीदना हो तो साइकिल खरीदिए, या टेलीविज़न खरीदिए, या मोबाइल खरीदिए। मोबाइल खरीदना है तो आपको कहीं और जाना होगा, साइकिल खरीदना है
तो आपको कहीं और जाना होगा। लेकिन भगवान कोई बाजार में बिकने वाली कमोडिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इसलिए भगवान पर अर्थशास्त्र के नियम लागू नहीं होते। वह अकेली चीज़ है, उससे विरोध में कोई चीज़ नहीं है और दुनिया में इसके मुकाबले की कोई चीज़ नहीं है कि इसको आप खरीद लो तो उसको आप ना खरीद सको। दुनिया में कुछ भी करो, जो भी ज़िंदगी ने मौका दिया है, सड़क पर बुहारी लगाने का, घर में रोटी बनाने का या फैक्ट्री में काम करने का, जो भी ज़िंदगी ने मौका दिया है, उस मौके का पूरा पूरा उपयोग करो। लेकिन उस मौके के साथ साथ ध्यानपूर्वक होने की चेष्टा करो, तो वही ध्यान धीरे धीरे विकसित होता चला जाएगा। और जो आदमी 24 घंटे ध्यानपूर्वक जिएगा, उठेगा ध्यानपूर्वक, सोएगा ध्यानपूर्वक, खाना खाएगा ध्यानपूर्वक, बात करेगा ध्यानपूर्वक, प्रेम करेगा ध्यानपूर्वक, काम करेगा ध्यानपूर्वक, लड़ेगा तो लड़ेगा भी ध्यानपूर्वक, ऐसा आदमी 24 घंटे ध्यान की साधना कर रहा है। वह कब कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है? वह पूरे वक्त ध्यान कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमात्मा की खोज में चल रहा है और धीरे धीरे भीतर उतरना प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन भीतर उतरना शुरू होता है, उस दिन कैसा होता है कहना मुश्किल है। क्या नई घटना घट जाती है, क्या नई ज्योति जल जाती है, कौन से द्वार खुल जाते हैं, कौन से फूल खिल जाते हैं, कौन सी सोई हुई वीणाएं एकदम संगीत गाने लगती हैं, कौन सी सुगंध बरसने लगती है, उस सब का कहना बिल्कुल मुश्किल है। आदमी के पास कोई शब्द नहीं है कि बता सके कि वहाँ क्या होता है। लेकिन वहाँ कुछ होता है कि उस होने के बाद कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। वहाँ कुछ होता है कि उसे पा लेने के बाद पा लेने की फिर कोई दौड़ नहीं रह जाती। वहाँ कुछ होता है कि उसे पा लेने के बाद हाथ जुड़ जाते हैं आकाश की तरफ धन्यवाद में। वहाँ कुछ होता है कि सिर झुक जाता है पृथ्वी पर किसी अज्ञात चरणों में। वहाँ कुछ होता है कि कृतज्ञता भर जाती है प्राणों में। लेकिन कभी भूल कर मत कहना कि मैं व्यस्त हूँ, इसीलिए परमात्मा को कैसे खोजूं। ये बात ही गलत है। ये प्रश्न, ये दृष्टि धोखे की है। ये अपने आप को स्वयं से बचा लेने की तरकीब है। संत कबीर कपड़ा बुनते रहे और परमात्मा को पा लिया। उन्होंने नहीं कहा कि मैं कपड़ा बुन रहा हूँ, परमात्मा को कैसे खोजूं। संत कबीर धुनक धुन कपड़ा बुनते रहे और परमात्मा को पा गए। गोरा कुम्हार मटका बनाता रहा, उसने नहीं कहा कि मटके ठहरो, या तो मैं परमात्मा को बनाऊं या तुमको बनाऊं। वह मिट्टी रौंदता मटका बनाता रहा। लोगों ने उससे कहा भी कि यह कहाँ का धंधा चुन रखा है, इसमें परमात्मा को खो दोगे। तो वह हंसने लगा। उसने कहा कि परमात्मा के लिए ही मटके बना रहा हूँ। संत कबीर को लोगों ने कहा कि बंद करो ये जुलाहीगिरी, अब बहुत हो गया कपड़ा बुनना। अरे परमात्मा की खोज में इसको कहाँ लगाए हुए हो? वह कहने लगे कि मैं तो राम के लिए ही कपड़ा बुनता हूँ, उनके लिए ही कपड़े बुन रहा हूँ, वही उनके ही ध्यान में सब चल रहा है। नहीं, किसी को छोड़कर जिंदगी को भागने की जरूरत नहीं है। जो भाग जाते हैं वे गलती में है। जिंदगी में ही परमात्मा उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उसे उपलब्ध करने की दृष्टि चाहिए, भाव चाहिए। और मैं पुनः कहता हूँ कि जीवन के बीच ही परमात्मा को पाना है, अलग कहीं पाने नहीं जाना है। जब जब तुम काम करते हो, कार्य करते हो, व्यस्त होते हो, तब तब तुम इस प्रकार से इन सूत्रों का उपयोग ले सकते हो जो जो मैंने अभी बताए। जब कभी तुम अकेले बैठो, तुमने भजन सिमरन के लिए बैठना हो, कईयों को मैंने लंबे लंबे सांस लेकर छोड़ने को बताया है और उसके बाद शांत होकर बैठने को बताया है। और जिनको किसी सद्गुरु से नामदान मिला है और उनको रास्ता मिला है, वो अपना भजन सिमरन कर सकते हैं बैठकर। जब तक नहीं करते हो, अगर कभी वक्त नहीं मिलता है, तो अपने पूरे दिन के कार्यक्रम को ही ध्यान बना लो, भजन सिमरन बना लो। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो। दोनों आंखों के बीच में एकाग्रता प्राप्त करने के लिए सिमरन के शब्दों का जाप किया जाता है। पर यह पहली सीढ़ी है। इसके बाद दूसरा कदम है, जब आप एकाग्रचित हो जाओ, पूरी तरह से आपके मन में एक ही विचार रहे, फिर आपने शब्द धुन को पकड़ना है। ये शब्द और प्रकाश ही है सच्चा सद्गुरु। ये अनहद नाद, ये शब्द धुन, यही है सच्चा सद्गुरु। इसको पकड़ो। फिर जब इसको पकड़ लोगे, फिर ये तुम्हें
अपनी धुर दरगाह पहुंचा देगा, उस परमात्मा तक पहुंचा देगा, इसमें लीन हो जाना है, ये दूसरा कदम है। ये आप कर सकते हो। जब तक आप ये नहीं कर सकते हो तो आप दिन के कार्यों को करो। देखो, सिमरन के शब्द आपको दिए जाते हैं थकाने के लिए, शरीर और मन को थकाने के लिए। अब जब आप पहले से ही दिन में थके रहते हो, आप काम कर रहे हो, तो इतनी तल्लीनता से करो कि आपके जैसा और कोई काम उसको बढ़िया तरीके से नहीं कर सकता। आपकी तारी लग जाएगी उस कार्य को करते हुए ही। ऑफिस में जो काम करो ध्यानपूर्वक करो। दुकान पर जाते हो, दुकान पर ध्यानपूर्वक सौदा बेचो, ग्राहकों से अच्छे से पेश आओ। ये मत सोचो कि परमात्मा को खोजना है, भजन करना है, उनसे अच्छे से बातचीत करो। यही सोचो कि परमात्मा आया है दुकान से सौदा खरीदने, आपने परमात्मा को सौदा देना है, बेचना है, अच्छी तरह से तोल कर देना है, कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, साफ नीयत रखनी है, क्योंकि परमात्मा सौदा खरीद रहा है। इस तरह से अगर ज़िंदगी में जियोगे तो आपका स्वार्थ भी बन जाएगा, परमार्थ तो बनेगा ही बनेगा। कोई बहानेबाजियाँ मत किया करो, हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब आपको वो भी बता दिया कि व्यस्त जीवन में आप जी किस प्रकार से परमात्मा की खोज कर सकते हो, किस तरह से अपने ही भीतर उतर सकते हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र, प्रियजन या भाईजन का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यह मेरी दरख्वास्त है आपसे, प्रार्थना है विनम्र, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब विस्तार पूर्वक पुरानी वीडियोस में दिए गए हों। शुरू से लेकर आज तक अंत तक सभी वीडियोस सुन डालो। क्या पता आपको कुछ ऐसी बात पता लग जाए जो आपके लिए ज़रूरी हो। आपकी जो घुंडियाँ हैं, जो आपकी उलझने हैं, गुलझे हैं, वो खुल जाएं और आप बढ़िया सीधे मार्ग पर चले जाएं। आपकी सारी दुविधा मिट जाए, सारे भ्रम मिट जाएं। तो आप पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिए। आप चाहें तो अपने दिमाग में तर्क वितर्क करने के लिए सुन सकते हो, आपके तर्कों के भी जवाब मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि हर तर्क का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ। क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा ये भी मुझे कभी कभी पता नहीं होता। जो बुलवाता है वो परमात्मा ही बुलाता है। तो कोई व्यक्ति ध्यान में उतरने के लिए कर सकता है, पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनना, वीडियो को सुनते सुनते ही ध्यान लग जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी अपनी मौज, जैसा भी आप प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो आप जी बता सकते हैं आपको क्या सीखने को मिला, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं सीखने को मिला है तो डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो आप जी शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर फिर भी सत्संग ना डले तो उस दिन के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जी पुरानी वीडियोस को ही आनंद लें, तब तक पुरानी वीडियोस को ही सुन सकते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौत सत्संग, जो भी नया सत्संग होगा आप जी को मिल जाएगा। अब मैं अंत में एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा अपने सच्चे सद्गुरु से। हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे परमात्मा, मैं नहीं जानता मैंने सही कहा कि गलत कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। जो भी कहा गया है वो तेरी ही मौज में कहा गया है, तूने ही मेरे मुख से बुलवाया है। मैं सब चीज़ों के लिए तुम्हें शुक्र करता हूँ, और इन सभी सत्संगियों को, जो जो सुनने वाले हैं, मुझे सभी को सद्बुद्धि दे और अपना परम धाम प्रदान कर। आप सभी मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र है आपका, शुक्र है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।